रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सिटी क्लिनिक में मैं हूं आपकी होस्ट अना यूसुफ। और नाज़रीन, आज 15वां रोज़ा है और माह मुबारक में आप देखें कि अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें इस कदर हैं कि मौसम आज कितना खुशगवार हो गया है। उम्मीद है कि रोज़ा आपका अच्छा गुजरा होगा और ये भी कहा जा रहा है कि मौसम आगे जो है 3-4 रोज़ तक इसी तरह खुशगवार रहेगा। तो रोज़े हमारे आसानी से गुजर जाएंगे। खुशखबरी है रोज़ेदारों के लिए कि वो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं क्योंकि मौसम इसी तरह से खुशगवार रहने वाला है। आपको बताएँगे कि रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है जिनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज क्योंकि बहुत सी ख़वातीन हमारा प्रोग्राम देखने वाली हैं, बहुत से सवाल पूछने वाली हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम में किस तरह से शामिल होना है, हमें टेलीफोन कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 033312111418। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और जो सवाल आप पूछना चाह रही हैं वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? रोज़े माशाल्लाह इतने बरकतों वाला महीना है, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी आता है, इतना इंतजार होता है। आज देखिए 15वां रोज़ा हो गया और पता भी नहीं चला। और जब रोज़े स्टार्ट हुए थे तो लग रहा था गर्मी है, पता नहीं रोज़े किस तरह गुजरेंगे, लेकिन आप देखें किस तरह से रोज़े गुजरे हैं कि पता भी नहीं चल रहा। और आज ख़ास तौर पे जब सुबह उठे तो मौसम इतना अच्छा था, वो खूबसूरत मौसम था आज तो। और डॉक्टर साहब, रोज़ों में रूटीन चेंज हो जाती है, कुछ स्किन से रिलेटेड हम इश्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि रोज़े हैं, गर्मियाँ हैं, तो पानी की शदीद किल्लत हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा। तो वो स्किन पे किस तरह से अफेक्ट करती है? देखिए जी, स्किन जिस्म का सबसे बड़ा आज़ा है और हम समझते नहीं, हम सोचते पतली सी स्किन है ये तो उसकी वजह से जब पानी की कमी होती है जिस्म में तो सबसे ज़्यादा स्किन पे आपकी नुमायाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर कंजर्वेशन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और चेहरे के एतबार से तो ये है कि ड्राई स्किन जो है उस पर छाइयाँ और उस पर झुर्रियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इंसान थका हुआ लगता है। वैसे भी रात की नींद, आजकल रोज़े लंबे हैं तो रात की नींद भी नहीं होती, वैसे भी रमज़ान में, तो उसकी वजह से चेहरा जो है वो ज़्यादा थका हुआ होता है। लेकिन वो जो रमज़ान का माशाल्लाह नूर होता है वो चेहरे पे आ जाता है, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा उसको बैलेंस कर जाता है। लेकिन स्किन की ड्राइनेस बहुत हो जाती है क्योंकि इफ्तार और सहर के दरमियान वक्त बहुत कम है और उसमें जब आप एकदम से वो रोज़ा खोलते हैं और वो अफरा तफरी में जो कुछ नज़र आता है खा लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये होता है हमेशा कि आप इफ्तार में अगर शरबतें और कोक तो बिल्कुल नहीं, ये फिजी ड्रिंक्स तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स वगैरह का इशू हो जाता है रमज़ान में। एक बात जो मैं कह रही थी वो ये है कि ORS का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अब आजकल जो लेमन फ्लेवर्ड ORS मिलता है, अच्छा, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और उसका फ्लेवर भी शरबत की तरह है। अगर वो 2 बोतलें आप इफ्तार और सहर के दरमियान साथ रख लेना, वो पीते जाएं, सही तो वो एक्सीलेंट है। जो आपके नमकिया, जो आपका पानी निकला होता है उसको भी रिप्लेनिश करता है और आपकी स्किन में भी जो कमियां होती हैं उसको बेहतर, और फिर ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन को भी हैंडल सही से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर ये कहा जाता है कि आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और उससे स्किन पे आप पे पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। स्किन पे पिंपल्स के 2-3 रीजंस हैं। एक तो ज़रूरी नहीं है कि पकौड़ों समोसों से, वो तो वैसे ही बुरे हैं ना आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके हज़म करने में आपको वक्त बहुत लगता है। बिल्कुल। तो वो जो हाजमे का जो वक्त है उसकी वजह से आप पानी भी नहीं पी सकते और फिर वो आपको ताज़ी चीज़ नहीं मिलती, विटामिन। दाने निकलने का एक बहुत सा वजह एक स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। अच्छा। जो जवानी में बेसिकली एक्नी होती इसलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत से हार्मोन्स नए बनते हैं और वो आपके बॉडी को अनस्टेबलाइज सा कर देते हैं। एक तरह से होता यह है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो आपकी स्किन पे जो ग्लैंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं चेहरे पे बाकी जिल्द की निस्बत, तो उसके जो वो जो फैट बनाते हैं वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसकी वजह से हार्मोनल जो आपके, क्योंकि जब आप सुबह से शाम तक खाते नहीं हैं तो आपकी बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो उसको हैंडल करते हैं। उसका भी एक उनसर होता है इसके बीच में, डाइट का भी उनसर होता है। इन चीज़ों की वजह से एक्नी बढ़ जाती है और ऑफ कोर्स जो खुराक और फिर चॉकलेट्स और गलत चीज़ें खाने से ज़्यादा होता है। तो जितनी पतली आपकी, जितनी हल्की ग़िज़ा हो, दूध, लस्सी, ORS,
और फ्रूट चाट टाइप चीज़ें, तो सही। वो स्किन के लिए बेहतर है। और जब एक दफ़ा हो जाए तो उसके लिए ये है कि एक्ने वाली स्किन को आपको क्लेंज अच्छी तरह करना होता है। सही। सुबह शाम उसको आप किसी क्लेंजर से या आप किसी घरेलू टोटके से जो अच्छा हो, एक बड़ा अच्छा मेरी नानी अम्मा ने हमें बताया हुआ टोटका, मज़े का है वो। उसमें ये कि आप थोड़ा सा आटा ले लें, अच्छा। और गुंदा हुआ आटा और आधा चम्मच, और उसके बीच में अगर स्किन ऑयली है, जैसे एक्ने वालों की स्किन ऑयली होती है, तो उसमें आधा नींबू का रस उसमें डाल लें सही। और उसको मिक्स करके वो चेहरे पे लगा लें। तो उसको जब आप मल के फिर वो आप लगाते हैं, और उसके बाद जब आप उसको मल के उतारते हैं तो एक तो ऊपर से डेड सेल्स उतर जाते हैं, लेकिन सही। उतारना अच्छी तरह से है, और फिर जो पोर्स में जो कुछ होता है वो भी निकल जाता है, तो एक ग्लो भी आ जाती है। और नींबू की वजह से वो काट देता है जो आपके अंदर जो वो फैट स्किन पे आई होती है, तेल आया होता है, तो वो बड़ा अच्छा सफाई का डॉक्टर साहब, काम ये आपने देता है। बहुत अच्छी बात बताई है। सब की सब नेचुरल चीज़ें हैं, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ मैं ख़ास तौर पर उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो सेल्फ मेडिकेशन करती हैं, घर में बैठे क्रीम्स यूज़ कर ली और सोशल मीडिया पे कोई ना कोई क्रीम देके यूज़ कर लिया, इसके अलावा कोई फेस वॉश यूज़ कर लिया। ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहबा ने एक टोटका आप कह लें, या आप ये कह लें कि खूबसूरत नज़र आने के लिए डॉक्टर साहबा ने एक बहुत अच्छा टोटका बताया है। इसको आप यूज़ कर सकती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर भी ये किया जा सकता है। मतलब हाँ, रोजाना भी कर सकते हैं, बिल्कुल, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है हमारी बच्चियों के लिए कि जवानी में वो कहते हैं कि खोते पे भी जवानी आती है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह का है कि जब आप जवान होते हैं तो आप सबसे हसीन होते हैं। सही। और हमारे अब ये कुछ कमर्शलिज्म ने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि कुछ मुंह पे लगाना ज़रूरी है, और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। सही। जवानी में आपको मुंह पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, हुस्न दिया है, स्किन आपकी ग्लो कर रही होती है, मोटी स्किन होती है, उसमें से शाइन आती है और आपका चेहरा भी खिंचा हुआ होता है। बिल्कुल। तो मेरी तो सजेशन सब बच्चियों को और लड़कों को, क्योंकि लड़के भी इन क्रीमों के आदी बन चुके हैं, वो हर एक का ख्याल है कि कुछ लगाएंगे तो जी शादी से पहले या ईद से पहले अब घटिया, ये जो अब घटिया, अब तो वो इतनी महंगी क्रीमें मिलती हैं, ये जो असल में मसला इन सब क्रीम्स में ये है कि इनमें होते हैं स्टीरॉइड्स, और पाकिस्तान में कोई ऐसी फिलहाल रेगुलेशंस नहीं है कि वो क्रीम्स के ऊपर उनको कहें कि जो अंदर है वो ऊपर लिखो। डॉक्टर साहब, हम इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियां बोटॉक्स करा रही हैं, फिलर करा रही हैं, तो अगर यंगेस्ट एज में इनकी ज़रूरत पड़ गई है तो पता नहीं फिर आगे एज में लड़कियों का क्या हाल होगा। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। मेहरबान। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर, जो कि स्किन से रिलेटेड हमें बहुत सी अच्छी बातें बता रही हैं। अभी डॉक्टर साहबा ने एक बहुत ही अच्छा टोटका बताया है, बिल्कुल कुदरती और नेचुरल टोटका है, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं। और अगर ऐसा ही कुछ आप पूछना चाह रही हैं तो हमें कॉल कीजिए, 033312111418 हमारा नंबर है। डॉक्टर साहबा, हम ब्रेक से पहले जैसा कि आप बता रही थी कि यंग एज ऐसी है कि उसमें आपको स्किन पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिलर्स करा रही हैं लड़कियां, बोटॉक्स करा रही हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, एक कल्चर बन जाता है ना, एक अवेयरनेस आ जाती है लोगों में। तो बोटॉक्स और फिलर्स मेरा ख्याल है वैसे इतनी करा रही हैं, बिल्कुल करा रही हैं, और इसमें बहुत कमर्शलिज्म का बहुत हिस्सा है, मीडिया का भी बहुत सा रोल है। तो ये है कि लोग खूबसूरत लगना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो उम्र रसीदा है या जिनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है वो कहते हैं हम यंग लगें, और जो यंग हैं वो कहते हैं कि हम यंग तो हैं मगर हम और खूबसूरत हो जाएं। लड़कियां कहती हैं मेरे नाक में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा ये वही तो कह रही हूँ कि जो यंग हैं वो कहती हैं कि हमें खूबसूरत और बनना है। वो कहती हैं जी नाक में, मेरा नाक यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ से उठा हुआ है, इसको सीधा कर दें, मेरी यहाँ पे लाइनें तो खैर कम होती है लेकिन लाइंस आ जाती हैं, फिर यहाँ पर कुछ लोगों को एक्नी की वजह से, एक्नी की वजह से भी, लेकिन लड़कियों के आजकल जो हमारा अब जो लाइफस्टाइल बन गया है ना, बहुत स्ट्रेसफुल है, और उसकी वजह से एक तो आंखें कहते हैं कि आपके जो रूह है ना उसकी अक्कास होती है, आपको आंखों से इंसान का पता चल जाता है। बिल्कुल। तो वो मैंने तो ये बहुत नोट किया है कि अब आजकल क्योंकि बच्चियां और बच्चे, प्रेशर इतना होता है, सोचते बहुत हैं, तो आंखों के नीचे हल्के, रातों की नींदें भी नहीं होती,
फिर यहाँ से बहुत उनकी फैट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सी बच्चियाँ फिलर्स कराती हैं। अच्छा, यहाँ पर फिलर। अच्छा, और दूसरा होंठों का जो आजकल वो बत्तख बनने का शौक है, यूं 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 यूं, तो वो बहुत बुरा लगता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो कराने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, जिसके को मेरे जैसे पतले होंठ हो तो वो चलो, अगर किसी को बहुत शौक है, वरना वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास अगर इस तरह से कोई कराना चाह रहा है तो क्या सजेस्ट करती हैं आप? क्या इसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे देखिए, हैं? बोटॉक्स तो फिलर्स कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। दे आर रिसर्च हुई है इन चीज़ों पे। मतलब दे आर साइंटिफिकली प्रूवन। ये ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने पिछली कमरे में क्रीम बना ली या मैंने पिछले कमरे में कोई माजून बना लिया। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। बोटॉक्स तो पिछले 50 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। एंड उसके जो भी इफेक्ट्स वो क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स एज सच कोई नहीं है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो लगाने वाला है अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है या तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिलर्स का भी, फिलर्स आर उनकी सबसे सेफ बात ये है कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिलर्स विद इन 4 to 6 to 8 months या 1 साल। तो जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है उसको तो हम एज डॉक्टर्स हम रेकमेंड ही नहीं करते कि आप कोई ऐसा काम करें जो परमानेंट हो। हम कहते हैं कि टेम्पररी चीज़ ही बेहतर है। सही डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर जुल्फ़िकार शायद इनका नाम बताया गया है। चलिए इनसे बात करके जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी मिसेस जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहबा से अपने बेटे के बारे में एक सवाल करना था कि वो है माशाल्लाह से 8 साल का है। तो पिछले सीजन में ना इन्हीं दिनों उसके फेस पे तकरीबन 30-32 फीसियां निकला कि फोड़ों की शक्ल में। मैंने हकीम की दवाई खिलाई तो वो ठीक हो गया। तो अब इस सीजन में ना उसके छोटे छोटे छाले बन गए हैं और वो फट जाते हैं, तो जख्म ठीक हो रहा जल्दी। सही, तो उनकी क्या स्किन पे ये इशू है? हाँ जी, स्किन पे है। सही, पिछले सीजन तो फेस था, बाकी सारा जिस्म क्लियर था। फेस पे थे डर आता था देख के। तो अब उसके ना हाथों पे पहले ये थोड़ी पे छाला बना छोटा सा, तो वो फट गया, फिर ये हाथ पे बना है, तो जख्म भी ठीक हो रहा। बच्चे की क्या उम्र है? एज बताइएगा मिसेस जुल्फ़िकार, एज बच्चे की क्या आपने बताई थी? 8 साल का। सही, 8 साल। बच्चा मोटा है पतला है? सही, कॉल ठीक है जी जी जी। बात ये जी कि फोड़े अगर उनको हो रहे हैं तो कोई चेहरे पे हो रहे हैं तो 8 साल की उम्र में अमूमन दाने तो एक्नी तो नहीं होती, लेकिन कोई और वजह होगी। बच्चा अगर तो वज़न ज़्यादा है, कई दफ़ा उसकी वजह से जल्दी एक्नी के इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। 8 साल की उम्र में अगर वज़न ज़्यादा हो और फिर सफाई के साथ भी उसका ताल्लुक है, बहुत ज़रूरी कितना है, मतलब कितनी सफाई में रहता है, डस्ट कितनी है। बहरहाल जो भी इशू है उसको एड्रेस करना चाहिए। इसीलिए स्किन में बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा, मैं क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि आप मुझे फ़ोटो भेज दें। फ़ोटो देख के आप बड़ा अच्छा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या मसला है। क्योंकि लेकिन इनको ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सही, और किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो अपना काम जानता भी हो। डिफरेंट नेचर की होती है, जब तक आप उसको मतलब खुद से नहीं देख लेते आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे लेज़र के हवाले से बात करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं, स्किन पे बाल आ जाते हैं, तो लेज़र किस हद तक जो है वो मुस्तनद है? देखिए जी, लेज़र अगेन पिछले 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है और लाइट है लेज़र। बेसिकली लेज़र लाइट है, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी को आप फोकस कर लेते हैं और उसकी वजह से वो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो लेज़र्स पिछले, डॉक्टर साहब इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। एक कॉलर फिर हमारे साथ मौजूद है, रुखसाना। जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था अपनी स्किन के बारे में। मेरी उम्र 40 इयर्स है, तो स्किन बिल्कुल मतलब लूज हो गई है। आंखों के पास से भी वो लाइंस हैं काफी। मैंने अभी सुना है आपका प्रोग्राम, तो वो ना मुझे वो आपने बता रहे थे आपको नुस्खा, तो वो मैंने अभी क्योंकि टीवी ऑन किया तो मैंने नहीं सुना। तो आप प्लीज डॉक्टर साहब से पूछ दें, या कोई और अगर कोई अच्छी सी है कोई मेडिसिन या कुछ और क्रीम वगैरह, तो वो भी बता दें प्लीज। सही, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब ऑनर आपको इसका जवाब देती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बड़ा अच्छा इनका हर एक को एजिंग होती है, एजिंग के साथ लूज हो जाता है चेहरा।
तो इसके लिए अब मशीन्स तो हैं जिनसे हम करते हैं, मशीन्स है जिनमें आपको जिस तरह आप फेशियल ना कराएं ईद से पहले, आप वो मशीन से आके मसाज करवाएं तो वो आपका फेस जो है वो खिंच जाता है। एक तो वो होता है, फिर हम उसमें फिलर्स भी डालते हैं जो ढलका हुआ होता है, क्योंकि फैट आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो ढलके हुए को हम दोबारा से ले आते हैं। उसके अलावा थ्रेड्स हम डालते हैं, अब अच्छा, उससे खिंच जाता है चेहरा, मतलब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, 10-15 मिनट में धागे डल जाते हैं जो आपके फेस को खींच देते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होती और ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। उसके अलावा अगर घर पे ये कुछ करना चाहती हैं तो मेरी इनको ये एडवाइस है कि रोज़ाना अपने चेहरे को ऊपर की तरफ मसाज करें, चिन को भी और चीक्स को भी, क्योंकि बेसिकली हमारा चेहरा यहाँ से ढलकता है। वैसे तो अपर, मिडिल और लोअर फेस तीनों गिरते हैं नीचे, लेकिन मसाज का बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमेशा। और आंखों के नीचे टैपिंग मसाज, यहाँ पर अपवर्ड स्ट्रोक्स और इधर भी बैकवर्ड स्ट्रोक्स, ठीक है। तो ये आप घर पे बड़ा सस्ता नुस्खा है और प्यार से अपने आप को हाथ धो के अच्छी तरह साबुन से, ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहबा। ये रुखसाना आपके लिए डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा बताया है कि किस तरह से आपको मसाज करना है और किस तरह से आप अपनी स्किन को जो है वो फिट रख सकती हैं। डॉक्टर साहबा एक बार फिर से बात करेंगे लेज़र की, बहुत सारे लोग करा रहे हैं और नॉर्मली लोगों का ये तासुर होता है कि ठीक नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लेज़र करा रहे हैं और वो कहते हैं इसका कोई इशू नहीं है। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप गलत इंडिकेशन के लिए कोई गलत काम, मसला आपका मीडिया है, अच्छी चीज़ों को जब बात करता है तो मीडिया कितना पावरफुल है, और बुरी चीज़ की तो आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं चीज़ को, उसका सारा काम यही है। लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब मिराक्युलस ट्रीटमेंट है कि जो एक्नी के जो खड्डे होते हैं चेहरे पे, उसका कोई और दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। बेस्ट लेज़र का परमानेंट ट्रीटमेंट है उसके लिए। आपके खड्डे नीट हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो लेकिन ये कि अगर आप गलत आदमी पे बिल्कुल मैं करेंगे तो गलत इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको अच्छी तरह सजेस्ट कर सके कि क्या करना है। नॉर्मली ये है कि लोग अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसके बाद बहुत से स्किन पे इश्यूज हो जाते हैं और फिर आगे ये कहा जाता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि देखें, जो ट्रीटमेंट है वो तो मेरा जो स्टाफ है वो भी आपका कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर का टेस्ट जब भी आता है एक्सपर्टीज का, कि जब खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो आपको, कुछ भी प्रॉब्लम, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है जिसको कॉम्प्लिकेशंस का पता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को मैनेज अच्छी तरह से करेगा। वरना जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जी इलाज दे दिया, उसके बाद पूछा ही नहीं, ना क्लाइंट को पूछा, ना क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आपने एड्रेस किया, तो फिर तो जाहिर है प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी लेज़र कब कब ज़रूरी है? लेज़र मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जी। एक तो बाल ख़त्म करने के लेज़र होते हैं आजकल, जिस तरह अब आप और मैं, हम नॉर्मल हमारे बाल हैं यहाँ पे बारीक, उस पर कोई ज़रूरत नहीं है लेज़र कराने की। लेकिन जिन बच्चियों के बाल ज़्यादा मोटे मर्दाना किस्म के बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है, जो नज़र आते हैं जिनकी वजह से बदनुमा लगता है चेहरा, उनके लिए हेयर रिमूविंग लेज़र। फिर लेज़र, अब ये जो मैंने आपको बताया खड्डों के लिए। डॉक्टर साहब पहले कॉलर ले लें क्योंकि फिर हम लेज़र्स के हवाले से बात करेंगे। मरियम हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मरियम, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी इसके बाद शादी है। जी जी। तो मेरी ना स्किन तो मतलब बहुत ऑयल है, तो पिंपल्स बने हुए हैं। मैंने पूछा है किसी से, वो कहते हैं कि पानी ज्यादा पीने से सही हो सकती है, लेकिन वो रोजे रखती हूँ तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप बताइए। सही, आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब ऑन एयर आपका जवाब देती हूँ। इनका बड़ा माकूल और के इनकी शादी है ईद के बाद और इनकी स्किन पे अभी ऑयल आ रहा है और दाने भी निकल रहे हैं और रोजे रख रही हैं, गर्मी की वजह से पानी नहीं पी सक रही। मेरा ख्याल है इनको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि 15वां रोजा है, 15 दिन रह गए हैं, तो इनको कोई दवा खानी चाहिए सही, जो इनकी पिंपल्स को कम करे और 15 दिनों में उसका रिजल्ट भी आए। तो दवा खाएं, पानी पिएं, वो तो जितना पी सकती हैं, और मुंह को साफ रखें, स्किन को साफ रखें, लेकिन डॉक्टर से रुजू करें। सही मरियम, आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे कोई दवाई भी लें, क्योंकि जिस तरह के आप बता रही हैं कि ईद के बाद आपकी शादी भी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन पे कुछ लगाने से एकदम से बेहतर नहीं हो जाएगा। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, अपनी स्किन चेक करवाएं और उसके साथ साथ दवाई लें, ताकि आपकी स्किन जो है वो जल्द ठीक हो सके। बहुत सारी बातें करेंगे, डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं वो भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।
इंसान मेहरबान। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज 15वां रोज़ा है, ईद आने वाली है रोज़ों के बाद, और ख़वातीन बहुत सी तैयारियां करने वाली होती हैं ईद के हवाले से कि उन्होंने ईद पे खूबसूरत दिखना है, नए नए कपड़े पहनने होते हैं। ईद का चाम ही ऐसा होता है, खूबसूरत दिखने के लिए ख़वातीन बहुत तैयारियां करती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 033312111418 हमारा नंबर है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के खूबसूरत लगने के चाम पे मैंने आपसे बात करनी, लेकिन सबसे पहले हम लेज़र की टाइप पे बात कर रहे थे, उसको हम कंप्लीट कर लें। जी, एक तो हेयर रिमूविंग लेज़र, फिर स्किन रीसर्फेसिंग का लेज़र होता है। जिन लोगों के चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं या रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसको स्किन को नया कर देते हैं, स्किन बेबी लाइक हो जाती है। अच्छा। और उसके अलावा एक वाइटनिंग लेज़र होता है जिससे कि ब्लीच हो जाता है फेस। तो बहुत से लोग जिनकी स्किन पे छाइयाँ होती हैं या कलर ज़रा डार्क होता है, उसके लिए भी वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। सही। फिर लाइट के साथ मशीन्स होती हैं जो फोटो फेशियल्स करती हैं, स्किन को ग्लो देती हैं। सही। जिनके चेहरे पे लाली होती है या कोई दाग होते हैं, कुछ लोगों को पैदाइशी दाग होते हैं, बिल्कुल, उनको वो रेड खत्म तेल करने से के लिए होते हैं बहुत जी, ज़्यादा रेड स्किन तेल पे। और फिर पैचेस बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए भी लेजर्स होते हैं। सही। और सो काफ़ी फिर स्किन टाइटनिंग की मशीन्स होती हैं, बट दे आर नॉट लेजर्स। अच्छा। वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करती हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड यूज़ करती हैं, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ द बेस्ट। वो टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। सो अब तो इतनी मशीन्स आ गई हैं कि देयर इज नो एंड। अभी मैं कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी, कल वापस आई हूँ, लंदन में थी कॉन्फ्रेंस। तो इतनी हर कॉन्फ्रेंस पे आप जाएं तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं जानना आपसे ये चाहूँगी, लेज़र करवाने के बाद कितना टाइम आपका जो है वो निकल सकता है स्किन पे? आपके बाल जो हैं वो कितने अरसे के लिए नहीं आते? देखिए, बालों का जो लेज़र होता है उसके अमूमन आम लोगों के लिए जिनके बाल होते हैं, उनको 6 से 8 सिटिंग्स एक महीने के बाद या 15-20 दिनों के बाद करानी होती है। सही। और उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जैसे ही बाल दोबारा उगे, क्योंकि जब आप लेज़र कराते हैं तो बाल ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है कि लेज़र कराने से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। नहीं, इसमें ऐसे नहीं है। अगर आप क्योंकि चेहरे पे बेसिकली जो चेहरा है इस पे बहुत बारीक बाल होता है, उसको हम विलस हेयर कहते हैं, और जो सर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो जिन लड़कियों के तो PCOs होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उनके यहाँ पे मर्दाना बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको तो लेज़र। लेकिन अगर आप इन बालों को छेड़ेंगे, सही, जो आपके नॉर्मल बाल हैं, उनको आप अगर लेज़र से आप छेड़ेंगे तो फिर वो बाल मोटे हो सकते हैं। सही। जैसे जो लड़कियां यहाँ पे क्रीमें लगाती हैं, उनके यहाँ के बाल मोटे हो जाते हैं। सही। और ये वही प्रोसेस है जो, क्योंकि जब किसी बाल को आप, क्योंकि इन क्रीमों में स्टीरॉइड्स होते हैं, तो उनकी वजह से उनके बाल यहाँ के लंबे हो जाते हैं। सो जो बारीक बाल है उसको नहीं छेड़ना चाहिए, जो मोटा बाल है उसको ही सिर्फ लेज़र करना चाहिए, और उसके ज़बरदस्त रिजल्ट। सही। डॉक्टर साहब, आपने क्रीमों की बात की है, तो ईद भी आने वाली है, ख़वातीन घर में बहुत ज़्यादा क्रीमें लगा के खूबसूरत बनने की कोशिशों में हैं, तो उनको आप क्या कहना सिर्फ चाहेंगे? ख़वातीन नहीं, मर्द भी लगे हाँ, हुए हैं। ये भी आपने सही कहा, मर्द भी इस दौर में लड़कों को देखती हूँ, बिल्कुल वही हालात है उनके। और देखिए जी, अगर आपने एक क्रीम लगानी है, बहुत शौक है, तो आप सन ब्लॉक लगाएं। सही। सिर्फ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपकी स्किन को धूप से बचाता है, जो हमारे ये धूप जो काला करती है, UVB जो होती है, उससे बचाता है। और इंडोर लाइटनिंग जो होती है, जिसमें ये अभी हमारे भी ये जो लाइट है, इसमें UVA होती है, तो ये लाइनें फेस पे प्रोड्यूस करती है। सो आप सन ब्लॉक लगाएं, वो आपकी स्किन के लिए सेफ है, अच्छा है। जो बाजार में जो खूबसूरती की क्रीमें हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान में जो बनी हुई हैं, उनके बीच में होते हैं बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स और मर्क्यूरी, और उनकी वजह से आप 10 दिन में वाकई गोरे तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मुज़िर असरात बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, फौरन पता चलना शुरू हो जाता है। और आप, मैं आपको बताऊं, आपकी स्किन का वो जो एक अननेचुरल वाइट कलर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये बेटनोवेट और इस तरह की जो क्रीमें होती हैं वो उनमें होती हैं, तो वो बड़ा अननेचुरल कलर होता है, वो जो एक गोरा रंग होता है। और जैसे ही वो आप छोड़ते हैं तो दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं तो बाल मोटे होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये वाली जो स्किन पतली होती है आंख के नीचे की, ये बहुत पतली हो जाती है और नीचे से शरियाने नज़र आनी शुरू हो जाती हैं।
और फिर छाइयाँ भी पड़नी शुरू हो छाइयाँ जाती पड़ना हैं। शुरू और नाक की छाइयाँ खास हैं, जो लोग क्रीमें लगाते हैं उनकी नाक पे छाइयाँ बनती हैं। नॉर्मल आम जिंदगी में अगर आपको छाइयाँ पड़े तो नाक पे बहुत कम पड़ती हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम आपने जैसा कि बात की है कि सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, तो मार्केट में इतने ज़्यादा सन ब्लॉक पड़े हैं, जब आप बाहर जाते हैं आप परेशान हो जाते हैं कि कौन सा सन ब्लॉक जो है वो आप यूज़ करते हैं। सन ब्लॉक के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि उसमें क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती है? जी, नॉर्मली तो SPF का फैक्टर, SPF जो होता है उस पर 30 से ज़्यादा होना चाहिए। वो उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो, बात एक ही है। सही। 30 के ऊपर 30, 40, 50, 60, 70, 80, अब तो 100 वाले भी हैं। लेकिन हर सन ब्लॉक जब आप लगाते हैं तो उसका असर 2 घंटे रहता है, 2 से 3 घंटे। उसके बाद भले वो 30 का हो या 100 का हो, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा असर के लिए। तो सन ब्लॉक की एक तो ये मेन बात है। दूसरी बात ये कि उसके ऊपर अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी लिखा हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो सन ब्लॉक आप लेते हैं, उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत रिवाज है ये जो BB क्रीम्स हैं, 3 in 1, 7 in 1 भी मैंने देखा है। ये आपको समझना चाहिए कि जब 3 in 1 होगा तो 3 चीज़ें डली हैं तो मिकदार हर चीज़ की कम हो जाएगी। सही। और आप जब लगाएंगे तो आपने तो इतना ही लगाना है ना, तो फिर कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी। सही सही। सो बेहतर है आप अलग से सन ब्लॉक यूज़ करें। और अगर आपने ऊपर उसको कोई कलर देना है तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप कॉम्पैक्ट या मिनरल पाउडर यूज़ करें। सही। हमारे मौसम के लिए मिनरल पाउडर बहुत अच्छा है, क्योंकि लिक्विड मेकअप जो है वो फिर गर्मी से पिघल सा जाता है। सही सही सही। तो ड्राई पाउडर्स बहुत बेहतर रहते हैं, वो आपके चेहरे पे लगे भी रहते हैं और स्मूथ रिजल्ट भी देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ड्राई पाउडर अच्छे रहते हैं और एक स्मूथ सी लुक आती है, फ्रेश लुक आती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत सारी बातें आपसे पूछनी थी, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो आपकी बातें सुनना भी चाह रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, बहुत शुक्रिया आपका आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। कल सेम टाइम से आप फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मेहरबान।